आगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद पहली बार अपने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कैंप कार्यालय में बुधवार से जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री सुरक्षा कर्मियों के घेरे में नजर आई और लोगों से बातचीत करने के लिए दूरी बनाए रखी गई। वहीं इस जन सुनवाई में अनावश्यक आवाजाही पर रोक रही और हर व्यक्ति की पहचान की पुष्टि के बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी गई। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जनसेवा सदन में, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता अपनी जन सुनवाई कर रही हैं और लोगों से यहां पर मुलाकात कर रही हैं। ये जनता दरबार दरअसल 20 अगस्त को उन पर हुए हमले के बाद पहली बार लगाया गया है, जिसमें काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से, काफ़ी सुनियोजित ढंग से यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं और लोगों जो यहाँ पर आ रहे हैं बाकायदा यहाँ पर माइक में अपनी समस्या यहाँ पर बोलते हैं और फिर सीएम रेखा गुप्ता उनके सामने आपको दिख रही हैं, उनकी समस्या सुनती हैं और जो भी उनकी समस्या लोग लेकर आते हैं उन पर संज्ञान लिया जाता है और जिस भी विभाग से संबंधित उनकी समस्या होती है उस विभाग के अधिकारी को तुरंत सीएम रेखा गुप्ता जो है संज्ञान लेने के लिए कहती हैं। और आप देखेंगे तस्वीरों में तो ये जो आम जनता यहाँ पर बैठी है, दिल्ली की जनता है जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर पहुंची है अपनी समस्याएं लेकर। आप देखेंगे हाथों में सबके एक पर्चा आपको नजर आएगा। जन सुनवाई में शामिल हुए लोगों के हाथों में पर्चा दिखा, जिस पर वो अपनी समस्याएं लेकर सीएम से मिलने पहुंचे थे। लोगों ने इस दौरान कहा कि हम लोगों को पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमारी समस्याओं का समाधान करेंगी। अब हमें सिर्फ उन्हीं से उम्मीद है। मैडम से ये जो थाने में पुलिस वाले हैं ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। परेशानी है वो सील लगवाई हुई है 4th फ्लोर पे और वो 3 बार ही सील तोड़ चुका है बहुत। हाँ जी। जन सुनवाई कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई विशेष इंतजाम किए थे। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए आने वाले हर व्यक्ति की पहचान जांची गई। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत पहले से दर्ज की गई और उसके बाद ही लोगों को सीएम से बातचीत का मौका मिला। और मेरी लड़की है 9th क्लास में स्कूल में एडमिशन करा था सरकारी स्कूल में और उसका एडमिशन नहीं हो रहा है। मैं 2 साल से परेशान हूँ। उसके बाद टीसी नहीं है क्योंकि इस बीच में और होता तो मेरे को 1 महीना हो गया। 1 महीने से भी काम तो मेरा हुआ नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ सर। मैं 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, मैंने पर्ची दे रखी है अपनी लगा के, लेकिन अभी तक मेरा काम नहीं हुआ सर। कोई कॉल भी नहीं आई मेरे को अभी तक। दरअसल इससे पहले 20 अगस्त को जन सुनवाई कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजकोट निवासी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ये कार्यक्रम रोक दिया गया था। उसी घटना को देखते हुए अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा घेरे में हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 10 पुलिसकर्मी बाहर सुरक्षा घेरे में बने हुए हैं और सीएम के आसपास मौजूद रहते हैं। भरोसा है तभी तो आई हूँ। रेखा जी हमारी अपनी हैं और ना एक औरत की तकलीफ को समझ सकती है। इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि जो इंसाफ कहीं नहीं मिल रहा है वो यहाँ मिल जाए। मुझे मालूम है क्योंकि हमारा अभी एक रामलीला का कार्यक्रम होने वाला है काफ़ी बड़े रूप में, 20 सालों से हो रहा है। उसमें उसकी भूमि पूजन है 6 तारीख की। उसमें रेखा जी ही आके भूमि पूजन में डायरी इनॉग्रेशन वगैरह करने वाले थे, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर जो हमला हुआ उसके चलते अभी वो जा नहीं रही है कहीं बोल के अभी भूमि पूजन पे नहीं आ रही है। पर हम उम्मीद करते कि रामलीला में वो आए और हमें भी मौका मिले उनको सम्मान देने का और उनका वेलकम करने का। और आज मैं इसी उम्मीद से आई हूँ, बहुत सारी आशाएं लेके आई हूँ कि जो मतलब जिस चीज़ों से मैं गुजर रही हूँ यहाँ पे मुझे उसका समाधान मिल जाए। जन सुनवाई में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। 20 अगस्त की घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा पहले से और कड़ी कर दी गई है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। सहयोगी सूरवीर के साथ दिल्ली से टोटल टीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।